नमस्ते। आज हम साझा करेंगे जिनको कमर की बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है और कमर की समस्या कभी कभी इतनी बढ़ जाती है कि हम लेटते हैं तब भी दर्द होता है और बैठते हैं तब भी दर्द होने लग जाता है और हम सिर्फ चेयर पर बैठने में बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करते हैं, क्योंकि हमेशा हम देखें तो ऑफिस का वर्क होता है या कोई कार्यालय में हम जब बैठे रहते हैं या घर में बैठते हैं तो अधिकतर हम चेयर का आज मॉडर्न लाइफ में यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी में चेयर पोज बन जाता है। चेयर पोज यह होता है कि आप ये चेयर तो बहुत ही कंफर्टेबल, क्योंकि ये एंगार चेयर है जो कि इसमें स्पाइन आपकी कैसे भी मूव नहीं कर सकती बैक साइड, परंतु जो चेयर में हम बैठते हैं तो हम आगे की ओर बैठ जाते हैं और पीछे ऐसे कर्व सा निकल जाता है। जो कर्व निकलता है तो वही कर्व जो है हमारी टमी को बढ़ाती है, वही कर्व जो है हमारी स्पाइन को खराब कर देती है। या तो हम इस प्रकार की चेयर पर बैठें और जब हम नॉर्मल चेयर पर भी बैठते हैं तो चेयर के पिछले भाग में बैठें और स्पाइन ऐसे हमारी सीधी हो। ये सीधी अगर स्पाइन है तो आप अपनी स्पाइन की समस्याओं से आप हमेशा मुक्त रहते हैं, जीवन पर्यंत सुखी रहेंगे। जो स्लिप डिस्क, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ये जो प्रॉब्लम्स हो जाती कभी नहीं होंगी। अब चलिए हम बात करते हैं कि हम अपनी स्पाइन हमने खराब कर ली है, अब उसे हम ठीक कैसे करें। तो ये 4 से 5 योगासन प्रतिदिन आप जब भी कहीं भी बैठे हैं, आप अपनी चेयर में ऑफिस में बैठे हैं तो आप समय निकाल करके आप कर लिया करें तो अति उत्तम होगा। ऐसे आप बैठ जाइए इस तरीके से और दोनों हाथ ऐसे नी पर रख लीजिए। अपनी स्पाइन को इनहेल करते हुए ऐसे फ्रंट दिखाइए, एक्सेल करते हुए बैक। यहाँ पर आप होल्ड कीजिए 10 सेकंड इस तरीके से, फिर आप एक्सेल करते हुए ब्रीदिंग छोड़ते हुए फ्रंट झुकिए ऐसे इस तरीके से और फिर इनहेल बैक, एक्सेल फ्रंट, इनहेल बैक, एक्सेल फ्रंट। सांसों को भरते बैक जाइए, 10 काउंट 10 सेकंड होल्ड कीजिए, फिर आप सांसों को छोड़ते हुए फ्रंट आइए, धीरे से सांसों को नॉर्मल कीजिए, रिलैक्स। यह एक अभ्यास आपका, यह एक अभ्यास था, इस तरीके से आपको करना है और होल्ड जरूर करना है। ऐसा 10 से 20 बार हमें प्रतिदिन अभ्यास करना है। आप साथ में करके देख लीजिए, बहुत ही आपको अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। दूसरा अभ्यास इस तरीके से आप ये चेयर को ऐसे पकड़ लीजिए। ये जो हम राइट साइड जा रहे हैं तो राइट भाग हमारे बैक के जस्ट पीछे और लेफ्ट ये, और फिर ऐसे ट्विस्ट कीजिए। ट्विस्ट करते हुए अपने एल्बो को देखिए, आपको पैर नहीं घुमाना, ऐसे होल्ड कीजिए 10 सेकंड। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी टमी स्वस्थ रहेगी और स्पाइन भी। अब दूसरा अभ्यास दूसरे साइड से भी कीजिए इस तरीके से, ऐसे होल्ड, यहाँ पर ब्रीदिंग होल्ड करते हैं और जब हम ट्विस्ट करते हैं तो सांसों को छोड़ते हुए जाते हैं। एक्सेल करते हुए ऐसे ट्विस्ट करना है और इनहेल सेंटर। यह भी 5 से 6 बार 10 बार आप अभ्यास कीजिए। ये 2 अभ्यास बहुत ही गुणकारी और लाभकारी अभ्यास हैं कमर दर्द के लिए। अब जो हमें साइटिका की प्रॉब्लम्स हो जाती कभी कभी और लंबर्स प्रॉब्लम्स होती हैं, टेलबॉन की समस्या के लिए आप ऐसे पवन मुक्त आसन कीजिए इस तरीके से, ऐसे होल्ड कीजिए, ऐसे लुक अप, फिर पैर चेंज, होल्ड, धीरे से रिलैक्स। इसे भी एक पैर से आपको 5 से 6 बार आपको अभ्यास करना है। तो इन अभ्यासों से आप अपनी स्पाइन को ठीक कर पाते हैं। अब तीसरा जो अभ्यास है, चौथा अभ्यास है, आप ऐसे चेयर पर बैठे हैं, आप दोनों हाथों को पीछे लेकर जाइए और फुल बॉडी को बैक ले जाइए, ऐसे बैक डाउन कीजिए ऐसे, और हाथों को स्ट्रेच कीजिए। ये जब यहाँ पर आप रुकेंगे तो आपकी टमी खिंचाएगी और आपकी स्पाइन बड़ी सीधी हो जाएगी। जब यह स्पाइन सीधी होती है तो आपकी वर्टिब्रा का जो गैप है, डिस्टेंस है, वह कम हो जाता है और साइनोवियल लिक्विड्स का जो आदान प्रदान कंटिन्यू होता रहता है, जिससे आपकी स्पाइन हेल्दी रहती है। तो ये 4 अभ्यास हैं। और फिर आप लास्ट अभ्यास में ऐसे इंटरलॉक कीजिए इस तरीके से और हाथों को ऐसे बैक खींचिए, ऐसे होल्ड कीजिए, धीरे से रिलैक्स। यह आपके 5 अभ्यास थे
5 अभ्यास आपको प्रतिदिन करना है और प्रतिदिन करने का अर्थ यह है कि हर एक अभ्यास को कम से कम 5 से 10 बार आपको डेली करना है। और जब ऑफिस में तो आप उस समय भी आप कर सकते हैं, वहाँ नहीं कर पा रहे हैं तो आप घर आकर के कर लीजिए। 10 से 15 मिनट्स आप दीजिए मात्र। आप 10 से 15 मिनट्स में आप अपने शरीर को एनर्जेटिक ऊर्जावान बना करके रखते हैं। आपको अनिद्रा की समस्या नहीं होगी और सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको स्पाइन की कभी समस्या नहीं होती है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखा करें कि देखिए, जब ना जागें जब हम बीमार पड़ जाते हैं, तभी जागें कि जब हम बीमार ही ना पड़ें। हम कंटिन्यू यदि स्वस्थ व्यक्ति एक्सरसाइज करते रहे, मूवमेंट्स करते रहें तो वह सतत स्वस्थ बना रहे। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। जब हम बीमार पड़ जाते हैं तब हम एक्सरसाइज की ओर जाते हैं, तब हम मेडिसिन ले रहे होते हैं। तो उन चीज़ों की हमें ज़रूरत ही ना पड़े कि हम एक्सरसाइज अपनी करते रहें, हमें मेडिसिन की ओर बढ़ना ही ना पड़े। तो इसीलिए आप डेली रूटीन में यह अभ्यास किया करें। और यदि यह वीडियो यदि माता पिता देख रहे हैं तो आप अपने बच्चों को ज़रूर सिखाइए, क्योंकि बच्चे ही एक आपका भविष्य और एक देश का भविष्य होते हैं। यदि उन्हें अभी से सही शिक्षा दी जाए तो आगे चल करके वह स्वस्थ और हेल्दी रह सकते हैं। तो इसीलिए हमें हमेशा उनकी रूटीन में हमें एक्सरसाइज डालनी है। योगासन, मेडिटेशन, ध्यान और प्राणायाम, ऐसी चीज़ों को समाहित कीजिए। उन्हें आप बताइए, समझाइए कि इनसे कितना लाभ मिलता है। और गलत चीज़ों से आप उनको हटाएं, अच्छी चीज़ों में उनको लगाएं। गलत चीज़ जैसे कि आप जंक फूड, फास्ट फूड्स अधिक जब बच्चों को खिलाते हैं तो कम समय में ही वह बीमार पड़ने लग जाते हैं और आते आते वह 40-50 साल की एज में तो इतने ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं कि आपकी वह बीमारियां आप उनकी जो है वह कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं। तो आप ऐसा इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें और अच्छे से फल, फ्रूट्स, फाइबर युक्त आहार दें और स्वस्थ रहें। ध्यान, मेडिटेशन कराएं, वॉक पर ले जाएं, अच्छी शिक्षा दें। आप भी यह योग अभ्यास करें, अपनी कमर को स्वस्थ बनाएं। और आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।